हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और स्टॉक्स हमारा फिर से इसी लेवल के पास में आ चुका है और स्टॉक्स ने जो हाई बनाया है वो 1034 का बनाया है। अब स्टॉक्स इस हाई लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई 1040 का, इस कैंडल का हाई 1043 का और इस कैंडल का हाई जो लगभग 1050 का है। और फिर सबसे आखिरी वाला लेवल इस कैंडल का हाई रहेगा 1065 का। तो मैं ये लेवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन सभी लेवल्स पर स्टॉक्स में रिटेल लोगों की या रिटेल इन्वेस्टर की इसमें एंट्री बनी होगी। और वो लोग इस स्टॉक को जो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना करके स्टॉक्स ने नेगेटिव इंडिकेशन दिया था, तो ये लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं ये घबराए हुए हैं 2-3 महीनों से। तो ये स्टॉक जैसे इन लेवल्स के पास आएगा, गिरावट आती हुई दिखाई देगी, तो आपको सतर्क रहना है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि ये स्टॉक्स ने जो कैंडल बनाई है ये हमारी बनाई है ग्रीन कैंडल और हाई के पास क्लोज हुआ है। अब स्टॉक्स हमारा अगर ग्रीन कैंडल बनाता है या एटलीस्ट हाई बनाता है या हाई के पास क्लोज होता है, तो जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक हमें इस स्टॉक्स में बने रहना है। और जब स्टॉक्स हमारा हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही स्टॉप लॉस आप अपना लॉन्ग टर्म वाले ऊपर की तरफ शिफ्ट करते चलिएगा, क्योंकि स्टॉक ने लास्ट में यहाँ पे लो बनाया था, फिर अब यहाँ पे लो बनाया और कल के दिन स्टॉक्स ने लो यहाँ पर बनाया। पर ये लेवल हमारा इतना इंपॉर्टेंट था कि स्टॉक्स ने हमारा दूसरे दिन इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ा और स्टॉक हमारा हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया। तो अब आपको केवल यही चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप डेली चार्ट पे काम करते हैं या मंथली चार्ट पे काम करते हैं, तो ग्रीन कैंडल जब तक बनती है, हाई बनता है, तब तक आप बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। और क्लोजिंग अगर हाई की तरफ हो रही है और नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे में अगर हाई बन रहा है, तो आप केवल एंजॉय कीजिएगा। प्रॉफिट पूरा मिलेगा और अच्छे से मिलेगा और बेहतरीन लेवल्स पे मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी लेवल्स हैं ये स्टॉक्स बार बार रिजेक्ट कर रहा था। अब ये ग्रीन कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब अगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर थे वो भी चले जाएंगे, यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए वो भी निकल जाएंगे और फिर यहाँ पे नए इन्वेस्टर या नए लोगों की एंट्री होगी वॉल्यूम के साथ और ब्रेकआउट होगा। तो फिर स्टॉक से एक हमारा बहुत बड़ा एक अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही स्टॉक्स का अब जो सपोर्ट वाला लेवल बनते हुए दिखाई देगा वो इस कैंडल के हाई के आसपास का दिखाई देना चाहिए, जो लगभग हमारा 1010 के आसपास का रहेगा। टारगेट आपको मैंने दोनों बता दिए हैं, 1050 का और 1065 का। ये दो लेवल कल के दिन मुझे दिखाई दे सकते हैं। तो आपको ये लेवल तभी मिलेंगे जब स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करेगा, तब। अच्छे से सुना होगा तो अच्छे से समझ में आ भी चुका होगा, क्योंकि फिर बाद में आप कमेंट करते हो कि हमने ऐसा सुना और आपके कहने पर ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज सब समझने वाली बात है। क्लोजिंग चार्ट, वॉल्यूम, डिलीवरी और इस कैंडल के अंदर कितनी बाइंग हुई है, कितनी सेलिंग हुई है, वो एक अलग मेथड होती है चेक करने की। अभी मैंने यहाँ पर जो है मैं अपने पर्सनल व्यू के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज करता हूँ, जिसमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें सब कुछ पता चल जाता है कि इस स्टॉक्स में कितनी बाइंग आई है और कितनी सेलिंग आई है। अगर आपको हमारे उसके थ्रू जुड़ना है तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। धन्यवाद।